टू इजी लाइक टाई एंड टिप्स। कैसे हैं व्यूअर्स आप? चलें आज हम इसकी प्लेकेट को जोड़ते हैं और इसका बैन बनाते हैं आज कमीज का। तो इसको कट कर देते हैं। अब ये देखें मैंने इसको किस तरह से बिछाया है। मैंने इसको कंधों वाली साइड से बिछा लिया है इस तरीका से। अगर आपने भी इसको इस तरीका से बिछाया है तो फिर आपने इसका निशान जो है वो यहाँ लगाएं। इससे तकरीबन सेंटर वाले पार्ट से तकरीबन ½ इंच इधर को यहाँ, और ये 10 इंच लंबा निशान है। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ यहाँ। ये देखें ये फोल्डिंग वाला पार्ट जो है ये इधर वाली साइड पे रह गया है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक ये फोल्डिंग का निशान हमने सेंटर का लगाया है। इस कट को टेढ़ा करने के बाद वहां तक कट का निशान लगा देना है ऐसे। और फिर इसी कॉर्नर से इस साइड पर भी छोटा सा कट लगाना है जितना कि हमने सिलाई लगानी है, बस इस तरह से। तो ये जो है हमने कटिंग कर ली है। अब हम इस पर प्लेकेट जोड़ लेते हैं। बड़े वाली जो प्लेकेट है उसके किनारे पर एक सिलाई लगा लो इस वाली साइड पे। जिधर से ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इधर से नहीं बल्कि दूसरी साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पर एक आप सिलाई लगाओ। और उसके बाद बैन का एक हिस्सा ये वाला खोलो। जिस साइड पर हमने बुकरम लगाया है उस साइड से इसकी तकरीबन 1-1 इंच से कटिंग कर दो इस तरह। और अब इसको यूं मुकम्मल इस बुकरम के साथ ऐसे रखने के बाद एक सिलाई के मार्जिन से इस पर पूरी मुकम्मल गोल सिलाई लगा लो। इस तरह से इसको मैंने सिलाई लगा लिया है मुकम्मल इस तरह। और जैसे हमने इसको प्रेस करके रखा था वैसे ही प्रेस करके रख लें। और जिधर हमने ये कॉर्नर का निशान जो हमने ये बनाया है ये वाला, आपने बिल्कुल यहाँ पे सिलाई लगानी है। पेपर के ऊपर सिलाई ना आए, इसके बाहर सिलाई रहे। यहाँ दोनों साइड्स पर ऐसे सिलाई स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसके साथ साथ बिल्कुल किनारे पर, पेपर के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इसको चले मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो ये हमने इसको सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी यहाँ से हल्की सी कटिंग करके हल्के हल्के कट लगा लेते हैं इस तरीका से। एक मार्जिन छोड़ दें सिलाई का और कटिंग कर दें और हल्के हल्के से इस तरह जो मैंने कट लगाए हैं इसको कट लगा लें ताकि ये अच्छे से ओपन हो जाए। फिर इसको ओपन कर लें। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लो। ये वाली सिलाई जो है ये बिल्कुल इस तरह प्रेस करने के बाद अच्छे से निकाल लो। तो फिर हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीका से। अब मैं इसको एक सिलाई के मार्जिन से इसकी सारी मुकम्मल कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारा जो बैन है ये रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेकेट बना लेते हैं। जिधर से ये कपड़ा फोल्डिंग था उसको वैसे ही फोल्ड रहने दें। उस फोल्ड कपड़े पर ही हमने ये छोटे वाली प्लेकेट जो है ये लगा लेनी है। खुले वाला कपड़ा जो है ये ऐसे अंदर रख लें और यहाँ से ½ इंच इसको आप छोड़ दें और किनारे पे सिलाई लगा लें।
ये लग गई है। अब हम दूसरी भी लगा लेते हैं। इसका अब जाहिर बात है ये हिस्सा जो खुला है इसको हमने जितना उधर से कम किया था, हमने उधर इतना कपड़ा तकरीबन एक सिलाई का मार्जिन जो था वो उधर ज्यादा एक्स्ट्रा किया था, तो एक सिलाई का मार्जिन हम इधर छोड़ देंगे अंदर इसके प्लेकेट के। इसको यूं साथ साथ रखते जाएं। अब यहाँ आने के बाद जितना ये कट है जहां पर, वहां पर इस कपड़े पे कट लगा लो और अंदर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट दो। सुई को अंदर ही रहने दो। इस कपड़े को जो हमने ये प्लेकेट लगाई है बिल्कुल नीचे सीधी साइड कर लो, इसकी सीधी इसको कर लो और यूं इसको यहां से थोड़ा सा फोल्ड कर दो। फिर इधर वापस ले आओ। इस पट्टी को इसके ऊपर बिल्कुल सीधा प्रेस कर ऐसे रखो और तकरीबन 2 इंच से थोड़ा कम पर ही हम इसकी बना लेते हैं ऐसे। ये वाला जो गैप है वो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी गैप रख लो। इस तरह ये हमारी जेंट्स स्टाइल जो प्लेकेट है वो बन गई है। अब हम इसका बैन बना लेंगे। बैन लगाने से पहले इसकी नेक की थोड़ी सी कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग जो है वो तकरीबन मैं 4.5 इंच पर रख के करूंगी। साढ़े 4 इंच मैंने इसका तीरा छोड़ दिया है, ये देखें 4.5 इंच तीरा मैंने इसका छोड़ा है और बाकी पे मैंने इसकी तकरीबन 2 इंच की लेंथ पर इसकी कटिंग कर दी है। बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसका बैन अटैच करेंगे तो वो फिर कमी बेशी जो है वो कटिंग की बाद में कर देते हैं। इस तरह रखने के बाद आपने इसका पहले इसके कंधे जोड़ लेने हैं। दूसरी साइड भी साथ ही लगा लें सिलाई। अब इस तरह से आपने ये जो हमने सिलाई की है इसको पीछे वाली साइड पे मोड़ दो और इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाओ। इस तरह। अब हम बैक की नेक काट लेते हैं इस तरह से। बैक की भी हम तकरीबन 2 इंच गहराई पर ही काटेंगे। फ्रंट अभी हमारा छोटा है इसलिए हम इसकी फ्रंट से और कटिंग कर लेते हैं। अंदाजन मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो इसका बैन जो है हम फट्टी के हाफ से शुरू करेंगे, तो ये अभी इसका कटिंग जो है वो अभी और हो जाएगी।
इसको अब मैं नाप लेती हूँ। इसके हाफ से मैंने बैन को स्टार्ट करना है यहाँ से, तो इसको पहले अच्छे से मैं नाप लूँ कि ये पूरा हो जाए। हाँ जी, तकरीबन ये पूरा है। हमने इसको भी छोड़ के सिलाई लगानी है और उधर से भी हाफ पे लगानी है। तो अब आप इसको यूं करो कि इसकी उल्टी साइड से हमने स्टार्ट करना है। यहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगी। इसको सिलाई से पक्का कर लो पहले। अब जितना हमने ये कपड़ा छोड़ा है, इसी कपड़े के साथ साथ सिलाई लगाते जाओ। इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। अब इधर से ये करना है, ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, इसको जिधर से हमने सिलाई लगाई है उधर तक ही आप एक छोटा सा कट लगा लो, इस तरह। ये देखो, और इसी तरह से इस साइड पर भी। इस तरह। अब ये कपड़ा इधर अंदर बैन के अंदर चला जाएगा और ये कपड़ा हम इधर ही फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसको खोलो और यूं दोनों साइड इसकी इस तरह से अंदर कर दो। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही करो। ये देखो, और इस कपड़े को इस तरह से अंदर कर लो। अब यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई थोड़ी सी फट्टी से नीचे शुरू कर लें ताकि वो अच्छी तरह से पक्का हो जाए। फिर यहाँ से साथ बैन पर और फिर इधर से वापस पलटो और बैन के किनारे किनारे पर सिलाई लगा दो।
तो ये देखें, हमने बैंड और पट्टी जो है जेंट स्टाइल जो है वो आज रेडी कर ली है। तकरीबन हमारी कमीज का आज हाफ काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। इसका कट लगाने का मकसद भी आपको समझ आ गया होगा कि बैंड के ऊपर यूँ बैंड जो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हाफ पे हमने इसलिए लगाया कि जब यहाँ इसके बटन लगेंगे तो ये बैंड जो है इस तरह से, और ये जेंट्स स्टाइल जो होता है वो ऐसे ही होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।